If you know the enemy and you know yourself, you may not fear the results of 100 battle. दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट रेड बुक द आर्ट ऑफ वॉर में सन त्सू के कहे हुए ये वर्ड्स सिर्फ वॉर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन सभी कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल हैं जिनसे हम रोजाना किसी ना किसी तरह की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। एक ऐसी ही कंडीशन है डायबिटीज, जिसके बारे में जानना उससे लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज यानी कि आजकल की बीमारी है ना। डायबिटीज का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया था आज से 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में। एंशिएंट इंडिया के फिजिशियंस ने भी इस तरह की बीमारी देखी हुई थी। उन्होंने इसे नाम दिया था मधुमेह। उनका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ लोगों की यूरिन के पास चींटियां कुछ ज्यादा ही इकट्ठी हो रही हैं। डायबिटीज शब्द आया 250 बीसी में। अपोलोनियस ऑफ मेम्फियस के दिए हुए टर्म का मतलब उन लोगों से था जो लोग पानी ज्यादा पी रहे थे और उससे भी ज्यादा पानी यूरिन के रास्ते निकाल दे रहे थे। अगले कई सालों तक लोगों को लगता रहा कि डायबिटीज एक किडनी की बीमारी है। लेट 1700s में हमें पता चला कि डायबिटीज में यूरिन के अंदर जो मीठा टेस्ट आ रहा है, जो स्वीट टेस्ट आ रहा है, उसके पीछे ग्लूकोज है। अगले कई डेकेड्स तक न हमें यह पता था कि ये हो क्यों रही है और न हमें यह पता था कि इसका करना क्या है। हमें पता था तो बस इतना कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कुछ लोगों में फेटल हो सकती है और इससे यूरिन और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। द ग्लोरी ऑफ मेडिसिन इज दैट इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड। धीरे धीरे ही सही डायबिटीज के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता चला गया। 1870s के टाइम पे हुई फ्रैंको प्रूशियन वॉर। इस वॉर के टाइम पे एक फ्रेंच फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया कि उनके जो डायबिटीज के पेशेंट्स थे, वॉर की वजह से फूड राशनिंग हुई। फूड राशनिंग की वजह से इन लोगों को कम खाना मिला एंड दे इंप्रूव्ड। लेट 19th सेंचुरी में हमें पता चला कि अगर पैंक्रियास को निकाल दिया जाए तो डायबिटीज हो सकता है। 1900 से लेके 1920 तक में डायबिटीज के फील्ड में कई सारे एडवांसमेंट्स हुए। हमें पता चला कि इंसुलिन नाम की एक चीज पैंक्रियास से आ रही है और इसकी कमी से हो सकता है डायबिटीज। तो ये थी डायबिटीज की कहानी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। इंडिया को वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल कहा गया है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उसमें से 17% अकेले हमारे देश में है। हमारे देश में लगभग 80 मिलियन 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज डायग्नोस्ड है और बहुत सारे इसे अनडायग्नोस्ड लेके घूम रहे हैं। क्या है ये डायबिटीज? जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी तरह सेल्स को काम करने के लिए चाहिए होता है ईंधन, फ्यूल। ये फ्यूल होता है ग्लूकोज। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स चाह के भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि ब्लड में शुगर का लेवल होता है बहुत ज्यादा। अब ऐसा होता ही क्यों है? तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से अलग अलग जगह ले जाके शुगर का एब्जॉर्प्शन करवाना। डायबिटीज में हो सकती हैं दो तरह की बातें। नंबर 1, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि बेसिकली डायबिटीज है दो टाइप का। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इसमें आपकी बॉडी के खुद के ही सेल्स, खुद के ही बीटा सेल्स को, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं और बॉडी में इंसुलिन की हो जाती है एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी। यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज बचपन में या अर्ली टीन एज में प्रेजेंट कर जाती है और ऐसे लोगों को ज्यादातर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है टू मेंटेन देयर ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरी कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज। ये वो कंडीशन है जिसके समय के साथ धीरे धीरे करके मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये क्या होती है? तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पीछे होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी में है तो लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, यानी कि हमारी बॉडी उसे यूज नहीं कर पा रही है। किन लोगों को हो जाता है ये टाइप 2 डायबिटीज? तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से वो लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए प्रोन है। तो बेसिकली याद रखने की बात यह है कि अगर आपकी है फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज की, या आपको पहले से है प्री डायबिटीज, या आप ओबीस हैं, आप ओवरवेट हैं, या आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, या आपकी एज हो रही है 45 साल से ज्यादा, तो चांसेस इसमें थोड़े से डायबिटीज होने के बढ़ जाते हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है?
ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होने में, एक नंबर ही तो है। वेल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। डायबिटीज इज सेड टू बी अ साइलेंट किलर। आप लोग जो आके बोलते हो ना कि दवा छोड़ दी क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वेल, दिक्कत होनी ही नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल डायबिटीज अ साइलेंट किलर। डायबिटीज की खुद की वजह से ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है मेजॉरिटी केसेस में उससे, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उससे। दिक्कत नहीं होने और दिक्कत नहीं पता चलने में फर्क है। डायबिटीज बिना आपको दिक्कत दिए आपकी किडनीज, आपके हार्ट, आपके रेटिना, आपकी हाथ पैर की नसों के ऊपर असर डालता है, और इससे हो सकते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। कुछ इसमें से रिवर्ट हो सकते हैं, कुछ को हम ट्रीट कर सकते हैं, कुछ के लिए ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। यू माइट अल्टीमेटली लैंड अप विथ हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लॉस ऑफ विजन एंड मेनी मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। बट डॉक, मुझे तो डायबिटीज है नहीं, सो व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट दिस इंफॉर्मेशन? तो सन त्जू ने ही आर्ट ऑफ वॉर में कहा है, इन पीस prepare for war. See, it's not that you don't have diabetes. The point is, you don't have diabetes yet. So, get moving, get fitter, and get tested. Thank you for listening.